मूवी एक्सप्लेनेशन। हॉलीवुड मूवी जिसका नाम है वर्ल्ड विदाउट लाइट। फिल्म के नाम से ही हमें इसमें क्या होगा ये थोड़ा आइडिया आ जाता है। हम आजकल बिना लाइट के थोड़ी देर भी नहीं रह सकते। हमारा पूरा दिन लाइट यानी इलेक्ट्रिसिटी पर ही डिपेंड है। सोचो, अगर लाइट ही नहीं रही तो। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लियोन को, जो बहुत घबराया हुआ है और वो घर आता है। घर पर उसकी बीवी और 2 बच्चे भी थे। वो अपने कंप्यूटर पर लगी एक चिप को एक सेफ लॉकेट में रख देता है और वहाँ से निकलने को कहता है। रास्ते में हम देखते हैं लाइट जा चुकी है, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है और गाड़ियों की हेडलाइट तक बंद पड़ी है। इंसानों की ज़िंदगी ही मानो ठहर सी गई। हम यहाँ मूवी देखते हुए लगता है कि सच में ऐसा कुछ हो गया तो कितना कुछ बदल जाएगा, इंसान का जीना ही मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ मूवी में हम देखते हैं अर्थ की सारी लाइट चली गई। प्लेन तक नीचे क्रैश होकर गिर रहे हैं, यानी लाइट का नामो निशान ही खत्म हो गया। अब कहानी 15 साल बाद जाती है, जहाँ हम देखते हैं अब अर्थ पर लाइट है ही नहीं, जिससे बड़े बड़े शहरें खंडहरों में तब्दील हो गई और इंसान की ज़िंदगी सैकड़ों साल पीछे चली गई। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी यही सब कुछ बदल गया और अब ज़्यादातर ज़िंदगी इंसानों की खुद पर ही निर्भर हो गई। यहाँ हम देखते हैं लियोन को, जो अपने बीवी बच्चों को लेकर एक सेफ जगह पर शहर से काफ़ी दूर आ गया था। उसकी बीवी अब नहीं रही, बच्चे भी बड़े हो गए। लियोन के बेटे मैक्स को अस्थमा का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसे आम लोगों की तरह जीने में आसानी नहीं, काफ़ी तकलीफ़ होती रहती है। अब यहाँ ये लोग जिस सेफ जगह पर आए हैं वो अब अमेरिका का ही हिस्सा है। अब यहाँ अमेरिका का 5 पार्ट में बढ़ चुका है। वहाँ जिस हिस्से में लियोन है वहाँ का शासक टॉम नाम का इंसान बन गया, जो काफ़ी बुरा है। वो इन लोगों की पूरी फसल टैक्स के नाम पर ले जाता था। आज भी वो यहाँ आता है, मगर यहाँ लियोन कहता है आप लोग टैक्स के नाम पर बहुत ज़्यादा फसल ले जाते हो। वो उससे बहस करने लगता है। अब लियोन को लगता है यहाँ कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। वो अपने दोस्त के पास आकर उसे वही पेन ड्राइव वाला लॉकेट देकर कहता है इस लॉकेट की रक्षा करना। अब टॉम लियोन के पास आकर उसे कहता है तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लियोन भी मान जाता है, मगर उसका बेटा मैक्स यहाँ आकर लियोन को जाने से मना करता है। मैक्स ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट होकर तीर कमान से एक कमान टॉम के साथ वाले सैनिक को मार देता है, जिससे यहाँ पर लड़ाई होती है। काफ़ी निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं जो बस्ती वाले थे, और टॉम के लोग मैक्स को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ लियोन भी काफ़ी ज़ख्मी होता है। उसकी बेटी उसके पास आकर रोती है तो वो कहता है मैक्स को बचाने की आखिरी उम्मीद शिकागो में है, जो मेरा कज़न है। तुम उसके पास जाओ और उससे मदद लो। इतना कहे लियोन यहाँ मर जाता है। लियोन की बेटी मेसी जेरी और जेसी के साथ शिकागो की ओर निकलती है। ये जेरी वही है जिसके पास वो पेन ड्राइव वाला लॉकेट भी है। अब ये लोग शिकागो के लिए निकलते हैं। चलते चलते रात हो जाती है और ये लोग एक जगह सोते हैं। सुबह जब उठते हैं तो मेसी नदी के पास आती है। वहाँ उसे एक ट्रिम नाम का लड़का दिखता है। पहले तो वो उसे देख डरती है, मगर ट्रिम उससे अच्छे से बात करता है। अब ये लोग आगे का सफ़र चालू करते हैं। दूसरी ओर मैक्स को वो टॉम के लोग एक जगह बांध कर रखते हैं, मगर मैक्स बहुत चालाकी से वहाँ से छूटकर भाग जाता है, मगर ज़्यादा दूर तक भाग नहीं सकता। वो एक घर के सामने आकर रुकता है। तभी उसे अस्थमा का अटैक आता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। इधर वो तीनों अब रात में आराम करने का सोचते हैं और एक क्रैश हुए प्लेन में आते हैं, मगर यहाँ पहले से 3 डकैत थे। वो इनका सामान छीन इनको बांध कर रख देते हैं, मगर यहाँ जेम और जेस बड़े चालाकी से 2 डकैतों को मार देते हैं।
मेसी के पास ट्रीम आकर उसे भी बचा लेता है और अब सुबह ये चारों शिकागो की ओर निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर मैक्स को जब होश आता है तो वो एक घर में था, एक लेडी के पास। वो लेडी खुद का नाम ग्रेस बताती है। उसे यहाँ उस लेडी ने ही लाया था। तब मैक्स उसे सब कुछ बता देता है और कहता है, अस्थमा अटैक से मैं ज़्यादा दूर तक भाग नहीं सका। वो लेडी उसे अस्थमा पंप देकर कहती है, ये लो, ये मेरे बेटे का है, मगर वो अब जिंदा नहीं। ये पंप तुम्हारे काम आएगा। इधर अब ये चारों शिकागो पहुंच जाते हैं। शिकागो में लियोन के बताए एड्रेस पर ये लोग आते हैं और ये लियोन के भाई म्यून को ढूंढ रहे थे, मगर कोई भी पता नहीं बताता। जब मेसी एक आदमी के पास आकर कहती है, मेरे पापा लियोन है, मैं मेरे अंकल को ढूंढ रही हूँ, अभी पापा जिंदा नहीं है। ये सुन म्यून कहता है, मैं ही म्यून हूँ। ये बात मेसी को अजीब लगती है और वो अंकल से बातें करती है। तब म्यून कहता है, लियोन टॉम के लोगों को ने ही मारा होगा। ये सुन मेसी कहती है, मगर क्यों, वो मेरे पापा के पीछे क्यों पड़े थे? तब म्यून कहता है, मैं भी यहाँ छुप कर रहता हूँ, यहाँ मेरा असली नाम किसी को पता नहीं। आज से 15 साल पहले जो लाइट गायब हुई उसके पीछे का सच लियोन जानता था। डिटेक्टर जो टॉम का भी बॉस है, वो लोग पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते थे। उस डिटेक्टर ने हर प्लेन, सैटेलाइट और उसके सब कब्जे में लेना चाहा, और जिससे कुछ गड़बड़ी हुई और पृथ्वी पर की लाइट ही चली गई। अभी भी लियोन के पास सब इन्फॉर्मेशन है, इसलिए शायद वो लियोन के पीछे थे। मेसी म्यून को मदद करने की कहती है, मगर म्यून मना करता है। यहाँ ट्रिम म्यून पर हमला करने वाला था। तब वो इन तीनों से कहता है, ये ट्रिम डिटेक्टर का आदमी है, और ट्रिम के हाथों का टैटू इन्हें दिखाता है। अब ट्रिम इन सबको अपने गन की टोक पर रख कर वहाँ से भाग जाता है। अब मेसी, जेम और जेसी म्यून को कहते हैं, डिटेक्टर को तुम्हारा पता चल गया, वो अब यहाँ आकर तुम्हें नुकसान पहुँचाएगा। ये ट्रिम हम तीनों के साथ यहाँ आपको ढूंढने ही आया था शायद। म्यून कहता है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं डिटेक्टर के लोगों से अकेला लड़ लूँगा, तुम जाओ यहाँ से। अब ये तीनों चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में ट्रिम डिटेक्टर के लोगों को लेकर म्यून को मारने आ जाता है, मगर यहाँ म्यून लड़ाई कर सबको मार रहा था। तभी यहाँ मेसी और उसके साथी आकर म्यून को बचा लेते हैं। यहाँ अब एक सैनिक मेसी पर हमला करता है, वो उसकी जान लेने वाला था। तभी यहाँ ट्रिम आकर अपने ही सैनिक को मारकर मेसी को बचाता है, मगर ट्रिम ने ऐसा क्यों किया था? यहाँ म्यून कैप्टन को मारकर लड़ाई खत्म करता है। अब यहाँ मेसी म्यून से कहती है, मैक्स को ढूंढने मेरे साथ चलो, और वो भी मानता है। इधर मैक्स जहाँ छुपा था वहाँ टॉम आ जाता है, और यहाँ वो लेडी टॉम को वहाँ से भगाने की कोशिश करती है, मगर टॉम यहाँ मैक्स को बंदी बनाकर ले जाता है। अब यहाँ वो औरत एक लॉकेट लेकर अंदर रूम में जाती है। उसके पास भी सेम वैसे ही लॉकेट था जो लियोन के पास भी था। अब ये लेडी एक टूटे फूटे कंप्यूटर को उस लॉकेट से स्टार्ट कर किसी को मैसेज करती है। वो उससे कहती है, डिटेक्टर को हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अब दूसरी ओर हम देखते हैं मेसी और उसके साथी जो म्यून के साथ कहीं जा रहे हैं। ये जो म्यून है वो नोरा को ढूंढ रहा है। नोरा उसकी साथी है। वो विस्फोटक बनाने में बहुत तरबेज है, मगर अभी नोरा को टॉम ने कैद किया है ताकि उनसे काम करवा सके। म्यून कहता है, मुझे बस नोरा को छुड़वाना है, मैं यहाँ से अलग रास्ता लेता हूँ। एक हफ्ते बाद मैं तुम्हें एक शहर एडियाना में मिलूँगा, तब तक तुम वहाँ पहुँच जाना, मैं नोरा को लेकर ही आऊँगा। इतना कहे म्यून वहाँ से चला जाता है। दूसरी सुबह यहाँ मेसी के दोस्त देखते हैं तो वहाँ मेसी भी नहीं थी। शायद मेसी म्यून के पीछे उसकी मदद करने चली गई थी। यहाँ जेम के पास वो लॉकेट है। ये बात वो जेसी से कहता है
और कहता है, लियोन ने ये लॉकेट मुझे दिया और कहा था ये लॉकेट किसी ग्रेस नाम की औरत को देना। ये ग्रेस वही औरत है जिसने मैक्स को अपने घर रखा था। अब ये दोनों ग्रेस को ढूंढने का सोचते हैं, क्योंकि जेम कहता है हो ना हो इस लॉकेट में इलेक्ट्रिसिटी वापस लाने के लिए कुछ बातें हैं, शायद ये लोग ही इलेक्ट्रिसिटी वापस लाएंगे। अब इधर हम देखते हैं डिटेक्टर को, जो एक लेडी के साथ बैठा है। वो लेडी कोई और नहीं बल्कि लियोन की वाइफ ही थी। डिटेक्टर उससे कहता है लियोन की डेथ हो गई। ये सुन वाइफ को बुरा लगता है। यहाँ लियोन को लगता था उसकी पत्नी मरी गई, मगर ये तो यहाँ जिंदा थी और अपनी फैमिली पर नज़र रखे थे। मगर ऐसा क्यों, ये इस कहानी में बताया नहीं। अब दूसरी ओर हम देखते हैं मेसी को, जो म्यून का पीछा करते करते यहाँ उसके सामने आकर कहती है, मैं तुम्हारे साथ आऊँगी क्योंकि मुझे मैक्स को बचाना है। मेरा भाई बीमार है, उसे मेरी ज़रूरत है। मैं उसे ज़्यादा दिन अकेला नहीं छोड़ सकती। म्यून पहले तो उसे अपने साथ नहीं लेना चाहता, पर बाद में वो उसे अपने साथ एक जगह पर लाता है जहाँ बहुत सारे लोग मिलकर एक हेलीकॉप्टर को खींच रहे थे। दरअसल ये वही लोग थे जिन्हें टॉम ने अगवा किया था। यहाँ ये डिटेक्टर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को इकट्ठा कर रहा था। उसे लगता था आज नहीं तो कल लाइट आ जाएगी और वो लाइट लाएगा और ये वस्तु फिर से चालू हो जाएगी। अब उन्हीं अगवा लोगों में उसे नोरा दिखती है, मगर यहाँ बहुत ज़्यादा कड़ी सिक्योरिटी थी और उनके पास बहुत डेंजर हथियार भी थे। नोरा को यहाँ से छुड़वाना बहुत मुश्किल था, मगर रात में मेसी और म्यून एक प्लान कर नोरा को वहाँ से छुड़वाते हैं। नोरा यहाँ खुश नहीं थी, वो उस सिक्योरिटी से बंदूक छीनना चाहती थी। यहाँ म्यून कहता है वो रहने दो, मुझे यहाँ मेरे भाई के लड़के को बचाना है। वो टॉम के कब्ज़े में है, पता नहीं उन्होंने उसे कहाँ रखा होगा। तब नोरा कहती है मुझे एक गन लाकर दो, तभी मैं तुम्हारे साथ आऊँगी और मैक्स को बचाने में तुम्हारी मदद करूँगी। यहाँ नोरा अब बहुत छोटे छोटे हथियार बनाती है जिससे किसी को भी मारा जा सकता था, पर इस छोटी गन को इस्तेमाल करने के लिए शिकार के पास ही जाना पड़ता था। अब दूसरे दिन मेसी उन लोगों के अड्डे पर आती है। वहाँ एक गार्ड उसे पकड़ लेता है, पर यहाँ नोरा की दी हुई छोटी गन उसके पास थी। अब यहाँ मेसी उस गार्ड को मारती है। नोरा और म्यून आकर बाकी सैनिकों को भी मार देते हैं। जितने भी बंदी बनाए लोग थे वो सब आज़ाद हो जाते हैं। यहाँ नोरा गार्ड के सारे गन्स ले लेती है। इधर हम देखते हैं ग्रेस को, जो उसके घर के बेसमेंट में कंप्यूटर पर कुछ काम कर रही थी। तभी उसके घर पर एक आदमी आता है। उसके पास भी वही लॉकेट था जो लियोन और ग्रेस के पास भी था। ये सब लोग शायद लाइट दोबारा लाने के लिए काम कर सकते थे। अब नोरा मेसी और म्यून को एक जगह लाती है जहाँ डेविल था। वो नोरा को देख बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसके पास गन्स थी। शायद नोरा गन लाने ही वहाँ गई थी। डेविल नोरा से कहता है हमारा एक आदमी गायब है। अब म्यून कहता है यहाँ रहना भी ठीक नहीं, यहाँ से जल्द ही निकलना होगा। ये लोग यहाँ से निकलने ही वाले थे कि डिटेक्टर बहुत सारे सैनिक यहाँ लेकर आ जाता है और इनके घर पर हमला करता है। अब ये लोग उनके बहुत से सैनिकों को मारते हैं, मगर म्यून कहता है हम सुरंग बनाकर यहाँ से निकल सकते हैं। यहाँ ये लोग एक सुरंग बनाते हैं। लोग थोड़े ही बाहर निकलने में कामयाब और सैनिकों से लड़ते हैं। सुरंग के ऊपर वाली दीवार उस पर को ही चाकू की नोक पर रख और अंदर एक कमरे में ले आता है। तब यहाँ डिटेक्टर कहता है मैं तुम्हें पहले से ही जानता तो हूँ, यानी ये जो डिटेक्टर है वो कोई और नहीं म्यून का दोस्त ही था। म्यून 6 महीने पहले ही उसके साथ लियोन को ढूंढने उसके साथ आया था, मगर वहाँ से इनके रास्ते अलग हो गए क्योंकि यहाँ जो डिटेक्टर का ग्रुप है उसका पहला लीडर खतरे में था, जो उसे डिटेक्टर ने बचाया था और डिटेक्टर उसके साथ चला गया क्योंकि वहाँ पर पावर थी और डिटेक्टर वहाँ अच्छी पोजीशन भी मिल देने वाला था। अब यहाँ डेविल भी था जो उनके मेरे दोस्तों को छोड़ दो, मुझे जहाँ कहोगे वहाँ मैं चलूँगा।
यहाँ ये समझता है ये जो डिटेक्टर था उसका लीडर कोई और ही था जिसका नाम था एडन। अब ये लोग म्यून को एडन के पास जाने को कहते हैं। ये लोग एडम के पास जाने के रास्ते में ही थे कि तभी यहाँ मेसी और नोरा इन पर हमला कर म्यून को बचाते हैं। दूसरी ओर जेम और जेसी भी ग्रेस को ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुँचते हैं, मगर यहाँ ग्रेस थी ही नहीं। शायद वो कहीं जा चुकी थी। ये लोग उसका पूरा घर छान मारते हैं। तब जेम को कंप्यूटर दिखता है। जेम कंप्यूटर को चालू देख थोड़ा खुश होता है। वो यहाँ देखता है। वो कहता है ये कंप्यूटर अब तक चालू था, थोड़ी देर पहले ही ये बंद किया गया, यानी यहाँ इलेक्ट्रिसिटी थी। वो छानबीन करने लगता है, मगर यहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। वो अब घर के एक कमरे में आता है तो वहाँ जो लॉकेट था वो चमकने लगता है, और ये चमकता हुआ लॉकेट देख तब इन्हें पता चलता है कि इस घर में ही कुछ तो है जो इस लॉकेट से भी जुड़ा है। यहाँ आते ही ये लॉकेट चालू हो गया था। इनके मोबाइल भी चार्ज हो गए थे। इन्होंने बहुत सालों बाद ये इलेक्ट्रिसिटी देखी थी। वो इनके लिए कुछ चमत्कार से कम नहीं था, और एक कहानी यही ख़त्म होती है। आगे क्या हुआ इसका कुछ भी पता नहीं चलता, मगर इतना ज़रूर है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ये दुनिया हम हज़ारों साल पीछे चली जाएगी। ये मॉडर्न युग सब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही है।